इधर खबर है कि ग्रीस के बाद तुर्की की अपने और दो और पड़ोसी देशों मिस्र और सऊदी अरब से भी ठन गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इन दोनों देशों की ग्रीस के साथ मिलिट्री ड्रिल को तुर्की ने बड़ा धोखा बताया, क्योंकि हाल के दिनों में ग्रीस के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच चुका है और एक छोटी सी चिंगारी भी दोनों नेटो देशों के बीच जंग भड़का सकती है। लेकिन अब डर यह है कि कहीं ग्रीस की मिस्र और सऊदी अरब के साथ अलग अलग मिलिट्री ड्रिल से तिलमिलाया तुर्की ताव में आकर वाकई कोई बम न फोड़ दे, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने पहले ही इन दोनों देशों को ग्रीस के साथ किसी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब ने पिछले दिनों ग्रीस के साथ बड़ी एयर ड्रिल की, जिसमें सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स के F-15 और ग्रीस के F-16 फाइटर जेट शामिल हुए। और अमेरिका के इन लड़ाकू विमानों की गरज ने तुर्की की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसकी वजह से वो पहले ही बौखलाया हुआ है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ही तुर्की ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी अमेरिका उसे F-16 नहीं दे रहा। और ऐसे में अपने पड़ोस में अमेरिका के उसी लड़ाकू विमान की उड़ान से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और तुर्की के गुस्से की इस आग में घी डालने का काम किया उसके एक और पड़ोसी मिस्र ने, जिसकी नौसेना अगले हफ्ते भूमध्य सागर में ग्रीस की नौसेना के सैन्य अभ्यास के लिए कमर कस चुकी है। और मिलिट्री ड्रिल का यह सिलसिला ऐसे वक्त में तेज हुआ जब तुर्की और ग्रीस जंग की दहलीज पर खड़े हैं। इसीलिए तुर्की ने मिस्र और सऊदी अरब की हरकत को धोखा करार दिया। हालांकि इन दोनों देशों के साथ भी तुर्की के रिश्ते पिछले कुछ सालों से खराब ही थे, जिन्हें सामान्य करने के लिए उसने इसी साल दोनों देशों के साथ बातचीत की पहल शुरू की थी। लेकिन ग्रीस की वजह से यह बातचीत बनते बनते बिगड़ती दिख रही है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच नेटो देशों की सेनाएं रोमानिया में युद्ध अभ्यास करती नजर आईं। वहां के चिनको शहर में हो रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और रोमानिया की सेना ने जमकर गोले बरसाए, जिनसे रोमानिया का चिनको शहर थर्रा उठा। इसके बाद तेज रफ्तार से हुंकार भरते जंगी टैंकों ने वहां बेतहाशा गोले बरसाए। जानकारी के मुताबिक जस्टिस सोर्ड नाम की इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस और रोमानिया की सेना ने हिस्सा लिया। इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चारों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के आधुनिक हथियार और जंग के पैंतरे आपस में साझा किए। इसके अलावा वहां अमेरिकी ड्रोन और जंगी हेलीकॉप्टरों ने भी अपना दम दिखाया। वहीं इस दौरान सैनिकों को दुश्मन पर कुछ दूरी से सटीक हमला करने के साथ ही जंग के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। रूस ने नए भर्ती हुए सैनिकों को हथियार चलाना सिखाने के बाद उनकी मरम्मत की भी ट्रेनिंग दी। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के मैदान में अगर इनमें खराबी आ जाए तो उनकी तुरंत मरम्मत कर वो दोबारा मोर्चे पर डट जाएं। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के जवान एक खराब टैंक को खींचते नजर आए तो कुछ टैंक ट्रॉली में रखकर ले जाते दिखे। खराब हथियारों और वाहनों की मरम्मत में वो दिन रात जुटे हैं, जिसके लिए अलग अलग टीम बनाकर उन्हें कई शिफ्ट में बांटा गया। मरम्मत के काम में जुटे जवानों को रूस ने सबसे पहले उन हथियारों को ठीक करना सिखाया जिनकी जंग में सबसे ज्यादा जरूरत है और जो कम समय में ठीक हो सकते हैं। इसके लिए रूस ने उन्हें हर तरीके के औजार भी मुहैया कराए।